नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 के लिए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो कट ऑफ के लिए गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है और बहुत कम कट ऑफ बताई जा रही है। ख़ास तौर पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 की जो कट ऑफ बताई जा रही है वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर जो कट ऑफ है वो 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स ऐसे बताई जा रही है। यानी कि आप 80 में से 40 मार्क्स लेके आए हैं, 30 मार्क्स लेके आए हैं, तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। तो इस तरह के कट ऑफ क्यों बताई जाती है, इसके पीछे का क्या राज है? दोस्तों, हमने भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था। उस पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि आप तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, पेपर जो है वो हार्ड आए थे, टफ़ आए थे, जिसके चलते इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक एग्ज़ाम्स में जो कट ऑफ रही है अभी तक की, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ रही थी, लगभग वही कट ऑफ हमने बताई है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी है हमने। दूसरी बात दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 का हालांकि कम अपीयरेंस हुई है, यानी कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए उनकी संख्या कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि कट ऑफ आपकी एकदम से हाफ हो जाए। दूसरा, जो पेपर्स आए थे अलग अलग शिफ्ट्स के, कुछ एक शिफ्ट्स को छोड़ करके बाकी शिफ्ट्स के जो पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं ख़ास तौर पर बैंक एग्ज़ाम्स की, पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, वो इन पेपर्स में निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, यानी कि 60 प्लस लेके आएंगे, 70 प्लस भी लेके आने वाले भी बहुत हैं। तो जो नए नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया है और जिन्हें लगता है कि कम कट ऑफ में ही उनका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात यूट्यूब चैनल्स की, जहाँ पर कि कम कट ऑफ बताई जा रही है, वो इसलिए कम कट ऑफ बताते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि जब 1 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनमें से मात्र 2-3 हज़ार का, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, हालांकि लाखों में बैठे हैं इस एग्ज़ाम में तो कैंडिडेट्स, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर 1 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो मात्र 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट्स ही मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसके कुछ मल्टीपल पे ही एस्पिरेंट्स को मेन के लिए क्वालिफाई किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो बाकी के जो बचे हुए 90-95 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो जब वीडियो देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कम कट ऑफ है तो हमारा भी प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए जानबूझ करके ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर कम कट ऑफ बताई जाती है, ताकि जो 90,000 जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है या जिनके मार्क्स कम बन रहे हों, जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए हों, उनके लिए वो कम कट ऑफ बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि जिनका सिलेक्शन होने वाला है या जो अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं, जो एक्चुअल में मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनकी संख्या कम रहेगी। तो उनमें से भी बहुत कम जने जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो वीडियोस देखते हैं। बाकी वो वीडियोस देखते हैं जो कि क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उन्होंने अटेम्प्ट कम किए होते हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये उस व्यूअरशिप को टारगेट करते हैं जो कि कम अटेम्प्ट वाले होते हैं, तो इसलिए जानबूझ करके कम कट ऑफ बताते हैं, ताकि जिसने 30 भी अटेम्प्ट किए हैं वो भी ये सोचे कि हाँ भाई, इन्होंने बताया कम कट ऑफ रहेगी तो वीडियो देख के खुश हो जाओ। तो आप जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक आप खुश हो जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि हाँ, हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, और ऐसा ही दूसरे एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो ये कुछ दिनों की खुशी के लिए आप उनकी बातों को सही मानने लगते हो, और जैसे ही रिज़ल्ट आता है या तो वो वीडियो यूट्यूब से हट जाता है, या आप वापस उस चैनल पर विज़िट करके नहीं जाते हैं, या आप भूल जाते हैं कि उसने क्या कट ऑफ बताई थी।
क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो सर्च करते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो, 10 से 15 वीडियो देखते हो, तो आपको मालूम नहीं रहता है कि कौन से यूट्यूबर ने कौन सी कट ऑफ बताई थी, और फिर आपको कोई मतलब भी नहीं रहता है, फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कम कट ऑफ जानबूझ करके बताई जाती है, कोई इनका एनालिसिस नहीं, कुछ भी रिव्यू नहीं। हमने जो कट ऑफ बताई है वो एक एक्सपर्ट एनालिसिस के बाद, जो सालों का हमारा एक्सपीरियंस है बैंक एग्ज़ाम्स का, उसको देखते हुए और स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एक्चुअल में, उनका रिव्यू लेने के बाद ही हमने कट ऑफ बताई है। और साथ ही पूरे तथ्यों के साथ और जो तर्क संगत एक कट ऑफ रह सकती है वो हमने बताई है, ना कि आपको खुश करने के लिए हम कम कट ऑफ बता रहे हैं। कम कट ऑफ बताकर हमें व्यूज़ नहीं पाने हैं। तो इस तरीके के जो फेक एनालिसिस हो रहे हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं, ख़ासतौर पर कई मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स भी हैं जो कि इस तरह का एनालिसिस रिव्यू दे रहे हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए, अपने समय को बचाना चाहिए। और ऐसे जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही कम कट ऑफ बता करके आपके व्यूज़ ले रहे हैं केवल, उनसे बचना चाहिए। आपका समय एक तरीके से वो ख़राब कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल एनालिसिस था वो हमने आपको बताया कि पेपर का लेवल आप सबने देखा, और एक कॉमन सेंस आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। आपका कॉमन सेंस आपको बताना चाहिए कि बैंक एग्ज़ाम्स में क्या कंपटीशन लेवल रहता है। प्रीवियस ईयर्स की आप कट ऑफ देखो, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है, मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उनसे पूछो। और आपका अगर कॉमन सेंस होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी कम कट ऑफ रह सकती है क्या, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपने कम भी अटेम्प्ट किए हैं तो आपके कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट के लिए मैंने ये कहा था कि आपका लगभग 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। हालांकि इसी महीने के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में आपको रिज़ल्ट, पहले वीक में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर की डेट दी हुई है। लेकिन वो डेट देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है कोरोना का, पेंडेमिक का, उसके चलते आपके एग्ज़ाम थोड़े बहुत मेंस के एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं। क्योंकि आईबीपीएस अभी कलर के पीओ के, आईबीपीएस कलर पीओ, आरआरबी पीओ कलर सभी एग्ज़ाम्स करवा रहा है, और भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो हो सकता है आपके मेंस के एग्ज़ाम थोड़े बहुत पोस्टपोन हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट हमें मालूम नहीं है। मेंस की डेट 18 अक्टूबर दी हुई है, वो तो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, या गूगल पर सर्च करके आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, मेंस का जो आपका एग्ज़ाम कब होगा। वो एक संभावना थी कि हो सकता है इस बार थोड़ा आपको समय दिया जाए मेंस के लिए। तो ऐसी चीज़ थी। रिज़ल्ट के बारे में एनालिसिस हमने आपको बताई, जो स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस बताए, जो उनका एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर हमने आपको रिव्यूज़ दिए, और ख़ुद का हमने एनालिसिस किया 2 दिनों का कि किस किस शिफ्ट का क्या क्या लेवल रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, कितने % स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा भी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 60 to 70% के बीच में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि कट ऑफ आपकी जो हमने बताई है एक्चुअल, वही 53 से लेके 58 तक की आपकी रहने वाली है, जिन स्टेट्स में कंपटीशन थोड़ा हाई है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है। और बाकी कुछ एक स्टेट होती है जहाँ पर कट ऑफ हर बार हाई रहती है, तो वहाँ पे हाई रहेगी। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कट ऑफ हर बार कम रहती है, तो वहाँ पर भी कट ऑफ वैसी ही कुछ रहने वाली है। एकदम से आधी हो जाए कट ऑफ, 50% कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स का समय व्यर्थ करना या उनको गुमराह करके एक दिखावा, सपने दिखा देना कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जो भी जिनके भी कमेंट्स आए, शायद उनको अब जवाब मिल गया होगा। और जब रिज़ल्ट आए तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करके हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे तुलना करना, कंपैरिजन करना, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि हाँ वाकई में कट ऑफ किस तरीके से रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एकदम एक्सपर्ट एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।